नमस्कार दोस्तों, आज मैं शेयर कर रही हूँ निर्जला एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले देखिए, एक घड़ा आपको तैयार करनी है। इसमें चंदन से स्वास्तिक बनाना है और घड़ा में पूरा जल भरना है। शुद्ध जल आप भर सकते हैं, शरबत भर सकते हैं, चीनी डाल के भी भर सकते हैं। लेकिन घड़ा में चीनी वगैरह डालने से वो खराब हो सकती है या हो जाती है। तो आप इसमें शुद्ध जल भर के दान करने के लिए इस घड़ा को तैयार कर सकते हैं। इस घड़ा को कब दान किया जाता है? तो इस घड़ा को आप एकादशी के दिन शाम को या तो फिर द्वादशी के दिन सवेरे दान कर सकते हैं। तो देखिए, घड़ा के कंठ में जो है ना, मौली आपको जरूर बांधनी है और साथ साथ में स्वास्तिक जरूर बनानी है। आप इस घड़ा को मंदिर में भी दान कर सकते हैं। इस घड़ा के साथ साथ कुछ फल, चीनी, मिश्री, मिठाई और साथ साथ में आपको एक बीजना यानी कि एक पंखा भी दान करना रहता है। तो ये होता है आज का विशेष दान सामग्री जो हमें व्यवस्था करके रखना है, और पहले भी मैंने कई वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। घड़ा को ढकने के लिए इस तरह का कोई भी मिट्टी का बर्तन आता है जो ऊपर से ढका जाता है, और इसके ऊपर ऋतु फल यानी कि आम या खरबूजा या तरबूज, कोई भी जो रसीले वाले ऋतु फल है उसको ढककर इस तरह से रख देंगे। तो ये हमारा घड़ा तैयार हो जाता है। घड़े का दान कैसे और कब करना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद देखिए, पीला आसन बिछा के मैंने आसन तैयार किया है। इसके ऊपर तिल की आसन लगा के हम भगवान की बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आज के दिन तिल का ही यूज़ होता है, चावल का यूज़ नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु नारायण जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजन होती है। तो अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो की पूजन कर लीजिए, और अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है, मूर्ति है, विग्रह है, तो आप उनकी पूजन कर सकते हैं। तिल की यहाँ पे थोड़ी सी आसन लगाया और इसके ऊपर घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। आज के दिन शाम के बाद आप एक अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं अपनी सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। इसके बाद हम धूप भी प्रज्वलित कर लेंगे और जगह को शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद देखिए, एक थाल लेनी है। थाल के ऊपर आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, या तो फिर चंदन से टीका लगा सकते हैं। इस थाल में हम भगवान को स्नान कराएंगे। तो आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो आप उनकी स्नान श्रृंगार कर सकते हैं, या भगवान श्री विष्णु नारायण का जो भी विग्रह आपके पास विराजमान है उनकी पूजा कर सकते हैं। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। निर्जल रह के इस एकादशी की व्रत को पालन किया जाता है। और ये जो व्रत होता है, इस दिन से आप निर्जला एकादशी की व्रत शुरू भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी एकादशी होती है। गणेश जी की पूजा आवश्यक होता है, तो आप भगवान गणेश जी के भी साथ साथ में पूजन करें और उनको पूजा जो अपनी चौकी लगाया है उसमें स्थापित करें। अगर गणेश जी की आपके पास विग्रह नहीं है तो आप एक सुपारी में मौली लपेटकर भी गणेश जी की स्वरूप मानकर उनकी स्थापना और पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, आज पंचामृत स्नान, कच्चा दूध से स्नान, गंधद्वार स्नान बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार भगवान को विशेष स्नान कराए और उसके बाद भगवान की अच्छी तरह से अंगोपोषण कर लीजिए। भगवान का अंगोपोषण मतलब कोई भी रुमाल या टॉवल ले लीजिए जो भगवान के काम पे ही यूज़ होता है, और उनको अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। ये जो जल है ये तुलसी में मत डालिए, क्योंकि गणेश जी भी इसमें स्नान किए हैं। तो आप इस जल को कोई भी दूसरे पौधे में डाल सकते हैं। गणेश जी को तिल के आसन लगा के उनको आसन में विराजमान करें, और लड्डू गोपाल जी या राधा कृष्ण जी जिनकी भी आप पूजन कर रहे हो उनको अगर हो सके तो पीला ड्रेस पहनाएं। एकादशी के दिन पीला ड्रेस, पीला फूल, फल, भोग इत्यादि का विशेष महत्व रहता है। तो यहाँ पे देखो, हमने लड्डू गोपाल जी को पीला ड्रेस पहना के तैयार कर दिया है। अब जल का थोड़ी सी छींटा हम लगाएंगे फूलों की मदद से, या कुश अगर आपके पास है कुशा तो उनकी मदद से भी आप छींटा लगा सकते हैं। ओम भगवते नारायण नमो, नमो भगवते विष्णु नारायण नमो नमः। इस तरह से विष्णु नारायण माता लक्ष्मी को शरण करते हुए सभी भगवान को स्नान के बाद भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पण करें, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस तरह से गणेश जी को शरण करते हुए। इसके बाद देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी को ऑलरेडी वस्त्र पहना के रखे हैं। जो फोटो या विग्रह आपने लिया है आप उनको भी वस्त्र पहनाएं, और अगर फोटो लिया है तो कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाए। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए। इसके बाद देखिए, चंदन घोल के हम ले लेंगे। चंदन का टीका लगाना आवश्यक होता है। खास करके गर्मियों के समय ठाकुर जी को चंदन का टीका जरूर लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमने गणेश जी को टीका लगाया, फिर भगवान श्री विष्णु नारायण को, लड्डू गोपाल जी को, और फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को टीका करेंगे। माता लक्ष्मी को रोली या सिंदूर से टीका किया जाता है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। कहते हैं कि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की जो पूजन करते हैं
उनके घर में धन संपत्ति की कभी अभाव नहीं होता है, मन में सुकून रहती है और साथ में दिल में एक चैन रहता है कि हमारे पास जो भी है माता ने जो दिया है उससे हम बहुत खुश हैं। इसके बाद देखिए भगवान श्री विष्णु नारायण को, सभी भगवान को हम फूल चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को लाल फूल और दुर्वा चढ़ाइए और उसके बाद अगर आपके पास पीला फूल है तो सबसे अच्छा है। आज के दिन भगवान को तुलसी की मंजरी चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आपके पास तुलसी की मंजरी पहले से तोड़ा हुआ है तो आप जरूर भगवान को अर्पण करें, और अगर नहीं है तो गमले में जो तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं आप उनको भी धोकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। पीला फूल का विशेष महत्व है, अगर पीला फूल आपके पास है तो भगवान को जरूर चढ़ाए। ओम पुष्पम समर्पयामि, इस मंत्र का मन ही मन जप करें और उस साथ साथ में फूल चढ़ाते रहिए। तो इस तरह से देखिए गणेश जी को हम सबसे पहले भोग लगा देंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, भोग समर्पयामि, इस तरह से भोग चढ़ा देंगे। फिर पीला कोई भी चीज़, केला या फलाहारी भोग इस दिन भगवान को चढ़ाया जाता है, और कोई भी अन्न का यूज़ नहीं किया जाता है, ना दान, ना खाना और ना भोग चढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने केला भगवान को चढ़ाया। आप आम, केला, खरबूजा, तरबूज या फलाहारी कोई भी कोई भी फल जो होता है, कोई भी खाना जो है भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए दक्षिणा स्वरूप आप जो भी लेके आए हैं दक्षिणा आप चढ़ा दीजिए, और अगर आप दान स्वरूप जो भी लेके आइए हैं तो दान यहाँ पे रख दीजिए। सभी परिवारजन जो है ना दान में हाथ लगाइए, और फिर उसको बाद में शाम के टाइम पे दान कर देनी है, या तो फिर आप द्वादशी के दिन भी दान कर सकते हैं। बीजना का हवा यानी कि पंखे का हवा विशेष महत्व रखते हैं। आज धीरे धीरे आराम से भगवान को पंखे का हवा करें, और लड्डू गोपाल जी है उनको हवा करें, सभी भगवान को हवा करें, और इस जो पंखा है इसका बाद में दान किया जाता है। कोई कोई इस पंखे को घर पर रख लेते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए। इसके बाद देखिए निर्जला एकादशी की व्रत कथा हमें पढ़नी है, तो हाथ में एक फूल ले लीजिएगा और घर के सभी मेंबर एक जगह हो जाइए। बहुत ही प्यार से, प्रेम से व्रत कथा को पढ़िए। व्रत कथा का बुक पढ़ने के बाद यहीं पे रख दीजिए, फूल भी व्रत कथा के बुक के ऊपर ही रख दीजिएगा, और इसी तरह से हमारा पूजन जो है ना संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद लास्ट में जो होती है वो है आरती। अगर आप अलग से दीपक जलाना चाहते हैं या कपूर से करना चाहते हैं तो अलग से आप आरती कर सकते हैं, और नहीं तो जो भी दीपक आपने प्रज्वलित किया है उस दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। ध्यान रखें अगर आपने अखंड दीपक का स्थापना किया है तो उस दीपक से आरती ना करें, दूसरा दीपक प्रज्वलित कर ले। सबसे पहले हमने गणेश जी को दीपक दिखाएंगे और उसके बाद एक एक करके सभी भगवान का नाम लेते हुए उनको आरती कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही सरल विधि से मैंने आप लोगों को पूजा करना दिखाया। और इसके बाद देखिए हाथ में थोड़ी सी जल लेके आरती के चारों तरफ ऐसे गोल गोल करके 3 बार घुमा लीजिए, भूमि में जल छोड़ दीजिए, और इस तरह से आरती को शांत किया जाता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।